हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुत क्लासेस में मैं अनुपम दीक्षित फ्रॉम स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज खैराबाद स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को अभी तक पता था कि अभी तक जो मैं आपको यूट्यूब चैनल पे जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था वो क्लास 9th और क्लास 10th से रिलेटेड होती थी। यानी क्लास 9th का मैथ्स का सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे करके, और क्लास 10th मैथ्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। साथ में मैं उसके क्या दे रहा था, आपको क्लास 9th की फिजिक्स भी पढ़ा रहा था और क्लास 10th की फिजिक्स भी पढ़ा रहा था। ठीक है, उसके कुछ वीडियोस हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिए। ठीक, आज हम लोग अपना नया क्लास यानी क्लास फर्स्ट ईयर कक्षा 11 मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग क्लास 12 पे भी प्रोसीड करेंगे। यानी आज से जैसे मैंने क्लास 11th स्टार्ट किया तो 1 से 2 दिन में मैं क्लास 12 भी स्टार्ट कर दूंगा। तो आपके जो भी एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं उनसे आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं कि हमारे सर जो है वो 9 to 12 पूरा मैथ्स कवर करते हैं। ठीक है, और आप उनके चैनल पे जाके सारी चीजें एनसीईआरटी का जो मैथ्स का सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आपने अपनी बुक को ओपन करी होगी क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, तो उसमें टोटल 16 चैप्टर है और उस 16 चैप्टर में जो पहला चैप्टर आपका आता है वो आता है सेट्स। ठीक, पहला जो चैप्टर आता है वो आपका क्या है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स इज अ सेट्स। तो सबसे पहले आखिर ये सेट्स है क्या, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जो चैप्टर का नेम है वो सेट्स क्या है, व्हाट इज अ सेट। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो क्या है, व्हाट इज अ सेट। अगर आपसे पूछता है कोई कि सेट्स क्या है तो आप क्या बताओ। सिंपल लैंग्वेज में जब हम लोग बात करते हैं, कहीं कहीं हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो लैंग्वेज होती थी वहां पे जैसे क्लास में बैठे हुए 10 स्टूडेंट हैं तो हम लोगों ने बोल दिया कि 10 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ क्लास। तो वो जो 10 स्टूडेंट है, अगर हम 10 स्टूडेंट की एक साथ बात करेंगे तो हम लोग कलेक्ट करेंगे ना, उनका डाटा कलेक्ट करेंगे यानी उनको काउंट करेंगे। ठीक, तो वो एक कलेक्शन हो गया। ठीक, इसी तरीके से जब हम 1 से 20 तक की नंबर्स को काउंट करते हैं तो 1 से 20 तक के जो नंबर हैं वो भी एक, कहने का मीन्स क्या है, इट इज अ वन टाइप ऑफ कलेक्शन। अब उन 1 से 20 तक के जो नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अरे ये क्या, ये तो सर गिनतियां सिखा रहे, गिनतियां नहीं सिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। अब इन 1 से 20 तक में क्या होगा, ये क्या है, पहली बात तो नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर्स हैं, तो ये क्या है, एक तरीके का कलेक्शन। हमने बोला 1 से 20 तक के नंबर्स यानी इट इज अ वन टाइप ऑफ कलेक्शन। अब उस कलेक्शन में मैंने बोल दिया कि 1 से 20 तक के जो नंबर्स है उसमें से ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या होंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो ये क्या हो गया, एक हमारा ऑड नंबर का अलग कलेक्शन हो गया। 1 से 20 तक की गिनती की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, इसी तरीके 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, दिस इज द वन टाइप ऑफ कलेक्शन फॉर इवन नंबर्स। अब इसी में से मैं बोलूं प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होंगे, 2 3 5 7 11 13 लाइक दिस। तो कहने का मींस क्या है, डेफिनेशन जो हमारी निकल के आती है वो डेफिनेशन हमारी क्या निकल के आती है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक, यानी सेट क्या है, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में क्या हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, पर्सन हो सकते हैं। 20 लोग बैठे हैं, 20 लोगों का कलेक्शन हमने किया। ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, एक रूम में 50 टेबल पड़ी हूं, 50 टेबल का हमने कलेक्शन, मतलब कहने का मतलब ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब बात आई कि ये जो कलेक्शन है, अब उस कलेक्शन में किस कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे और किस कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे। ठीक, तो उसमें कंडीशन क्या आती है, होता है कि कलेक्शन शुड नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन और स्टूडेंट टू स्टूडेंट। भाई हम यहाँ लोग यहाँ पे एज ए स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने आपसे बोल दिया कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट, यानी कोई भी बात, हमने एक कलेक्शन लिया तो एक क्लास में जैसे 2 बच्चे हैं, एक राम है और एक श्याम है। ठीक,
इस बात को अभी हम समझा रहे हैं कि क्या मैंने लिखा। मैंने क्या बोला कि कलेक्शन शुड नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन, यानी अगर पर्सन चेंज हो जाए तो जो बात हम बोल रहे हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर चेंज हुई तो वो जो कलेक्शन है वो हमारा सेट नहीं कहलाएगा। सेट मतलब समुच्चय नहीं कहलाएगा। अगर हिंदी में इसकी बात करेंगे तो इसको हम लोग समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? समुच्चय बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब बात आई कैसे कह रहे हैं सर, एग्जाम्पल मैंने दिया, एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे, किसको सेट बोला और किसको सेट नहीं बोला। क्लास में 10 स्टूडेंट हैं जैसे, ठीक, क्लियर हो गया। अब 10 स्टूडेंट हैं, उसमें से मैंने सक्षम से बोला, क्या बोला सक्षम से, भाई एक स्टूडेंट हमारे पास सक्षम है और दूसरा हमारे पास श्रुति तिवारी है, ठीक, एक सक्षम है और एक श्रुति तिवारी, दोनों क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। हमने एक क्वेश्चन उनसे किया कि प्लीज गिव द नेम ऑफ 5 बेस्ट एक्टर ऑफ फिल्म इन बॉलीवुड, ठीक, बॉलीवुड मतलब इंडिया में बात कर, तो बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो 5 अच्छे एक्टर्स के नाम बताओ। तो भाई जो हमारा सक्षम थे, ठीक, उन्होंने हमें 5 नाम सजेस्ट करे। सर पहला अमिताभ बच्चन, दूसरा शाहरुख खान, ठीक, SRK, ठीक है, तीसरा सलमान खान, चौथा आमिर खान और पांचवा, ठीक है, अक्षय कुमार, ठीक, ये 5 बोले। अब भाई हम यहाँ पे आए श्रुति के पास, हमने बोला बेटा प्लीज टेल द नेम ऑफ 5 बेस्ट एक्टर्स, ठीक, इसने बोला ठीक है ओके सर बता रहा हूं, अभी बता रही हूं सर। इसने बोला कि सर पहला रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, ठीक, देन अजय देवगन, ओके, शाहिद कपूर और देन अमिताभ बच्चन, इसमें एक मैं कॉमन ले रहा हूं। अब भाई देखो इनके आंसर और इनके आंसर में डिफरेंस है ना, तो कहने का मीन्स क्या हुआ, कंडीशन हमारी क्या थी, हमें बताना था कि 5 बेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, ठीक। अब बॉलीवुड के 5 एक्टर्स के 5 नाम सक्षम ने ये बताए और श्रुति ने ये बताए, ठीक। कहने का मीन्स क्या हुआ कि जैसे 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 मैं पर्सन टू पर्सन चेंज हुआ, या स्टूडेंट टू स्टूडेंट हमारा कलेक्शन गया, वो कलेक्शन का आंसर जो आया वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कहने का मीन्स क्या हो गया, ये जो हमने बोला कि द कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड इज नॉट अ वन टाइप ऑफ सेट, यानी कि वो हमारा समुच्चय नहीं कहलाएगा। अब सर कहलाएगा कौन सा, ठीक, मैंने बोला कि द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर इवन नेचुरल नंबर, इवन यहां पे नेचुरल नंबर लिख लो, नेचुरल नंबर लेस देन 10। भाई सक्षम से मैंने बोला तो सक्षम के आंसर क्या है, सो 2 4 6 8। देन श्रुति, श्रुति का आंसर क्या आया, श्रुति का आंसर भी 2 4 6 8 आया। भाई क्या हुआ, क्या सक्षम से श्रुति के आंसर में कोई डिफरेंस आ रहा है, सक्षम और श्रुति के आंसर में कोई डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। इसका भी आंसर 2 4 6 8 है और इसका भी आंसर 2 4 6 8 है। तो कहने का मीन्स क्या है, इट विल बी अ वन टाइप ऑफ सेट, यानी ये कहने का मीन्स क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किसको हम सेट बोलेंगे और किसको सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा वाइस अपनी गाड़ी निकालते समय कंट्रोल रखें, क्लियर। क्या करूं यार भाई, रोड पे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम लोग वीडियो बनाते हैं, लोगों को समझ में आता नहीं है कि जो ध्वनि प्रदूषण है वो हमारे लिए कितना हानिकारक है। जब इस चीज़ को फेस करेंगे तो उनको अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमें इस चीज़ को समझना है कि कभी भी अगर जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाएं, अदरवाइज अगर ज़रूरत नहीं है तो गाड़ी का हॉर्न ना बजाएं। उससे क्या होता है, उससे एक तरीके का प्रदूषण होता है, यानी कि पोल्यूशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड
ठीक है, साउंड पोल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण इसको बोलते हैं। ये बहुत हानिकारक होता है, जिसके कान में कुछ प्रॉब्लम होता है उससे पूछो ध्वनि प्रदूषण की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, चलो चलते हैं अपने टॉपिक में। तो शायद आपको इन दोनों एग्जांपल से समझ में आएगा किसको हम लोग सेट बोलेंगे और किसको सेट नहीं बोलेंगे। समझ में आ गई बात? कहने का मीन्स है कि पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, और हिंदी में बात करें तो इंसान टू इंसान, यानी इंसान से इंसान, दूसरे इंसान, एक इंसान से पूछा वही आंसर आया, दूसरे से पूछा वही आंसर आया, तीसरे से पूछा वही आंसर। कहने का मतलब इंसान चेंज हो जाएगा बट आपका आंसर चेंज नहीं होगा। तो वो जो कलेक्शन बनेगा वो कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या सर? एक एग्जांपल और लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो जब सॉल्यूशन आप इसका निकालोगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस 2। कहने का मतलब एक 2 आएगा, एक -2। आप किसी से भी आंसर पूछ लो, सक्षम से पूछोगे तब भी x की वैल्यू +2 और -2 बताएंगे, श्रुति से पूछोगे तो भी बताएंगे, असाला से पूछोगे तब भी बताएंगे, ठीक है, निखिल से पूछोगे तब भी बात वही आएगी, ठीक, अमन से, राज से पूछोगे तब भी वही आंसर। कहने का मतलब स्टूडेंट के नेम चेंज हो जाएंगे बट आपका आंसर सेम रहने वाला है। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि हाउ कैन यू टेल अस कि which is a set or which is a set not. If you want to write the definition of set, please note and write the all examples which I write on a blackboard. Please note it fast, then I start next part. Okay students, so मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सेट है क्या सेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी कि सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऑलवेज वी राइट इन अ कैपिटल लेटर, यानी कि सेट को जब हम लोग कभी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? कैपिटल लेटर में राइट करते हैं। जैसे इस तरीके, जैसे हमारा आंसर आया था 2 4 6 8, तो हम लोग क्या करते हैं? ऑलवेज यूज अ कैपिटल लेटर टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल लेटर का ही यूज करते हैं। ठीक, एक एग्जांपल और आपको आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड मैं बता रहा हूं कि कैसे बोल सकते हो कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा आंसर। जैसे हमने बोला कि प्लीज राइट द ऑल वॉवेल्स इन अ इंग्लिश अल्फाबेट। तो अब इंग्लिश अल्फाबेट के अगर आप वॉवेल्स की बात करोगे तो क्या लिखोगे भाई? ए, ई, आई, ओ, क्यू। ठीक, सपोज दैट आपने अनुपम सर से पूछा तो अनुपम सर ने भी यही आंसर दिया। आप अंजलि मैम के पास गए तो आपको यही आंसर मिला। आप मनीष शुक्ला सर के पास गए, आपको यही आंसर मिला। आप नीरज सर के पास गए, आपको यही आंसर मिला। आप सचिन सर के पास गए, आपको यही आंसर मिला। आप रितेश सर के पास गए, यही मिला। आप विजय सर से जब आप पूछोगे तो आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक, क्लियर? आप निहारिका मैम से पूछोगे आंसर यही मिलेगा। आप अमित तिवारी सर से पूछोगे आंसर यही मिलेगा। आप नीलम मैम से पूछोगे, ड्राइंग टीचर है बट आपको आंसर वही दूंगे। कहने का मीन्स क्या है कि पर्सन चेंज हो गया। अनुपम सर से नीरज सर से हुए, नीरज सर से मनीष शुक्ला हो गए, मनीष शुक्ला से अंजलि मैम हो गई। ठीक, लेकिन आंसर क्या है? सेम है। तो दैट मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ सेट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। यानी ये क्या है? एक तरीके का समुच्चय है भाई, समुच्चय। ठीक, क्लियर? ऐसे आप हिंदी वर्णमाला की अगर बात करेंगे तो हिंदी वर्णमाला के भी जो स्वर हैं वो भी क्या है? फिक्स है, यानी कि उनका भी जो नंबर है फिक्स है और वो आंसर उनका आप किसी भी व्यक्ति से पूछोगे आपको आंसर वही मिलने वाला। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं? हमेशा हम किसी भी सेट को किससे? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी इसके रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड है। एक तो पहला है, क्या मेथड है? पहला रोस्टर और टैबुलर। ठीक है, क्या है? रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। ठीक, सेकंड जो मेथड आता है वो आपका आता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब भाई ये सारी चीजें क्या है सर? ये क्या आप बता रहे हैं? ठीक, ये भाई ये दो मेथड
सेट बिल्डर, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर, बिल्डर का बिल्डर, बिल्डर 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 बिल्डर। क्या बिल्डर क्या करता है सर? बिल्डर क्या करता है? मकान बनाता है, मकान बना के बेचता है। तो कहने का मीन्स क्या है कि ये सेट बिल्डर है। तो कहने का मतलब सेट बिल्डर का मतलब क्या है? सेट को बनाने वाला, सेट को बनाने वाला, यानी कि जहां से सेट बना। ठीक, अब भाई इसी को सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। सेट बिल्डर क्या है? सेट बिल्डर हमने बोला ए कोई सेट, सेट में कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी सेट में कोई ऑब्जेक्ट क्या है? एक्स है, कोई ऑब्जेक्ट एक्स है। सेट में कोई ऑब्जेक्ट एक्स है, कोई एलिमेंट एक्स है, कोई मेंबर एक्स है। मैं बोलूं ऑब्जेक्ट, मैं बोलूं मेंबर, मैं बोलूं एलिमेंट, दीज आर अ सिनोनिम्स वर्ड फॉर अ सेट। यानी सेट में ये तीनों चीजें आप बोल सकते हो, एलिमेंट भी बोल सकते हो, मेंबर भी बोल सकते हो और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। तो एक्स सेट बिल्डर के लिए बात कर रहा हूं। ए सेट है, सेट में एक्स कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज a even natural number less than 10। ठीक, बात समझ में आ गई? तो कहने का मीन्स क्या है? ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें डेफिनेशन ऑफ सेट भी देता है। यानी यहां से कहने का मीन्स क्या है? अभी तक हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में लिखा था कि a इज इक्वल टू, यानी ए कोई सेट है, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो वो क्या था? वो ऐसे ही था, मतलब हम लोगों ने बोल दिया। लेकिन अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे, प्रॉपर मेथड की बात करेंगे, तो प्रॉपर मेथड राइट करने का यही है। और उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ठीक, तो सेट बिल्डर मतलब सेट को बनाने वाला, यानी सेट जहां से बना। अब इसी से हम लोग क्या करते हैं? ये इसको क्या लिखेंगे भाई? ये क्या आएगा? 2 4 6 8। तो ये क्या है? ये हमारा, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, और ये जो इसके थ्रू हम लोगों ने राइट किया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा रोस्टर। क्या कहलाएगा? रोस्टर, रोस्टर और टेबुलर। ठीक, यानी एक टेबल, एक हमें टेबल फॉर्म में मिला। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारा ये सेट बिल्डर हो गया, और ये रोस्टर बोले या टेबुलर बोले। ठीक, अब दूसरी बात क्या है? ऑलवेज हम लोग क्या है? सेट को क्या किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक, दूसरी बात, ये जो 1 2 3 4 ये क्या है? दीज आर नोन एज अ एलिमेंट। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या मेंबर बोल सकते हैं। ठीक, ये सारी चीजें हम लोग इसमें बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या होती है रोस्टर फॉर्म और क्या होती है हमारी टेबुलर, क्या होती है रोस्टर फॉर्म और क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया? नोट करना है तो प्लीज वीडियो को पॉज करो, नोट करो फटाफट। चलो भाई, हम लोगों ने सीखा सेट बिल्डर सीख लिया, रोस्टर फॉर्म सीख लिया, कुछ चीजें और हैं वो सीखते हैं। जो सेट है, सेट में हम लोगों ने क्या बताया था? अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स क्या होते हैं? ए होते हैं, ई आई ओ यू। ठीक है, तो जब हम इनको यूज करते हैं, ठीक है, तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं? ऑलवेज यूज स्मॉल लेटर फॉर एलिमेंट, फॉर एलिमेंट। ठीक, यानी एलिमेंट के रूप में अगर हमें राइट करना है तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। क्यों करेंगे?
क्योंकि कैपिटल लेटर के लिए हम लोग, कैपिटल लेटर किसके लिए यूज होता है, सेट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक, दूसरा कि अगर कभी किसी वर्ड में, अगर कभी किसी लेटर में, सॉरी, अगर कोई लेटर राइट है, लेटर के जो वर्ड हैं, तो उसमें क्या है, कोई वर्ड 2 या 3 बार आ जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार राइट करते हैं। जैसे b इज इक्वल टू x सच दैट, इसको बोलेंगे कैसे रीड करेंगे, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, ऑफ वर्ड स्कूल। अब देखो भाई, अगर हम स्कूल को लिखेंगे तो एक S है, एक C है, फिर H है, फिर O है, फिर O है, फिर U। ये हमारी कौन सी सेट बिल्डर। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, S लिखेंगे, C लिखेंगे, H लिखेंगे, O लिखेंगे और L लिखेंगे। कहने का मतलब O को रिपीट नहीं करेंगे। O को कितनी बार लिखेंगे, एक बार। अब आप पूछोगे कि सर आपने तो यहाँ बताया कि ऑलवेज यूज स्मॉल लेटर फॉर एलिमेंट। एक्चुअली क्या था, यहाँ पे ये लेटर्स कैपिटल में लिखे थे तो हमने यूज कर लिए, लेकिन अगर प्रॉपर मेथड अगर आप राइट करोगे तो उसको इसी तरीके से लिखोगे, स्मॉल s, स्मॉल c, स्मॉल h, o एंड देन n। ये आपका राइट मेथड होगा। ठीक, कहने का मीन्स क्या है, लेटर्स को आप रिपीट नहीं करोगे। अगर वर्ड में एक लेटर एक से ज्यादा बार आ रहा है तो उसको जब आप टेबुलर फॉर्म में चेंज करोगे तो टेबुलर फॉर्म में क्या है, उसको रिपीट आप नहीं करोगे। ठीक, क्लियर है। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि द कलेक्शन ऑफ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल ऑड नंबर, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल ऑड नंबर लेस देन 10, यानी 10 से छोटे जो भी आपकी नेचुरल नंबर है उनमें से हमें किसका कलेक्शन लेना है, ऑड नंबर्स का लेना है। ठीक, तो अब हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स, बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है बिलोंग्स टू। ठीक भाई, जैसे हमने बोला कि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं, यानी कि मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूं। बिलोंग्स का मतलब संबंध रखना। आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई थर्ड पर्सन है उसने बोला कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, फोर्थ पर्सन है हम लोग बहुत हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो कहने का मीन्स क्या है, बिलोंग्स टू का मतलब संबंधित। अब अगर हम सेट में बिलोंग्स टू की बात करेंगे तो जैसे हमने 1 बोला तो 1 बोलने का मतलब क्या है, क्या 1 बिलोंग्स टू ए। कहने का मीन्स क्या है कि 1 जो ये नंबर है वो क्या इस सेट में प्रेजेंट है। सेट में अगर बिलोंग्स टू की बात करेंगे तो कहने का मतलब जिस एलिमेंट की हम बात करेंगे बिलोंग्स टू की, वो एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये 1 जो है वो बिलोंग्स करेगा ए में। यानी कैसे रीड करेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल क्या कहलाता है, ये किसका कहलाता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। अब अगर बात करेंगे 2 तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब क्या है कि ये जो 2 है वो इस सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा। बात समझ में आई सर जी? ठीक, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल फॉर कॉन्सेप्ट। ठीक, अब कुछ जो हमारे मैथमेटिकल सेट्स होते हैं उनकी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, और बात करने के बाद हम लोग आज का वीडियो इंट्रोडक्शन जो वीडियो है हमारा उसको हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मैथमेटिकल सेट्स हमारे जो रहते हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। मैथमेटिकल सेट्स, तो अब पहला जो नंबर होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, देन इंटीजर, इंटीजर आपके
माइनस में भी होते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इंटीजर आपके 3 टाइप्स होते हैं। एक तो z पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में हमारे क्या आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक, निगेटिव इंटीजर में कौन से आएंगे -4, -3, -2, -1। ओके, तो ये निगेटिव। अब जीरो इंटीजर है तो जीरो इंटीजर में सिर्फ क्या रहेगा 1। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो क्लास 9th और 10th दोनों में मैंने नंबर्स 9th 10th का जो नंबर सिस्टम है, क्लास 9th का नंबर सिस्टम फर्स्ट वीडियो पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन का, उसमें मैंने बताया कि आपके जो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं डेसिमल, ठीक है, और एक वो होते हैं नॉन डेसिमल। ठीक, अब नॉन डेसिमल में कहने का मतलब, नॉन डेसिमल एक नेचुरल नंबर होते हैं इसमें। ठीक, नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, द काउंटिंग नंबर आर नोन एज द नेचुरल नंबर। इंटीजर 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 मैंने बता दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। ठीक, देन होल नंबर होते थे। ठीक है, उसके बाद रेशनल नंबर हमारे होते थे। ठीक, अब डेसिमल 2 टाइप्स के, टर्मिनेटिंग, दूसरा बात करें नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स के होते थे, एक तो रिकरिंग होते थे और दूसरे कौन से होते थे नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। एग्जांपल जैसे इसमें टर्मिनेटिंग में 1.23 मतलब एंड हो गया, इसमें रिकरिंग 1.272727 एंड सो ऑन। नॉन रिकरिंग में 1.10 100 1000 एंड सो ऑन। ठीक, ये इस तरीके से होते थे। ठीक, ये कुछ मैंने रफ आइडिया दिया। अगर आपको जरा सा भी कोई कंफ्यूजन हो तो क्लास 9th और क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो आप जाके देख लोगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको चैनल के जब आप जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक, तो कहने का मतलब नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, इसको इंटीजर को जेड से, पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से, नेगेटिव इंटीजर को जेड माइनस से, जीरो इंटीजर को जीरो। ठीक है, यहाँ पे आप जीरो लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करें होल नंबर। होल नंबर दैट मींस द नंबर व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5। ठीक है, रेशनल नंबर को क्यू से करते हैं, बट रेशनल नंबर को हम लोग इस तरीके से कलेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम लोग उसको टेबुलर फॉर्म में हम लोग राइट नहीं कर सकते। ठीक है भाई, चिंगटिया बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से बनता है, थोड़ा सा स्पीड में राइट कर रहा हूँ, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर क्या बना रहा है। ठीक, तो रेशनल नंबर को क्यू से, रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ था हमारा जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपको अभी सेट में क्या होगा, कहीं जेड मिलेगा, कहीं क्यू मिलेगा, क्यू प्लस मिल सकता है, क्यू माइनस मिल सकता है, कैपिटल एन लिखा मिलेगा। तो कहने का मीन्स क्या है, कंफ्यूज मत होना। और कैपिटल एन फॉर नेचुरल नंबर, कैपिटल डब्ल्यू फॉर होल नंबर, क्यू फॉर रेशनल नंबर, देन जेड फॉर इंटीजर, एंड दीज आर द सिंबल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स लाइक दिस। रेशनल नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई फॉर ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स I think you understand very well कि what is a set, how can you say that it is a set or it is a not, it is not। कैसे कि अगर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है आंसर तो वो कलेक्शन सेट कहलाएगा, और अगर पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर गया तो वो सेट नहीं कहलाएगा। ठीक, सेट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, हमेशा उसको कर्ली ब्रैकेट में राइट करते हैं। सेट को 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर मतलब जिससे सेट बना, यानी कि x as that x वाला, वो क्या होगा, x as that मतलब x क्या है, इज द एलिमेंट ऑफ सेट। और डेफिनेशन क्या बताती है, डेफिनेशन यानी उसकी प्रॉपर्टी बताती है। ठीक, देन टेबुलर, टेबुलर का मतलब एलिमेंट सिंगल सिंगल आपके राइट होंगे।
ठीक है। और जो टेबुलर फॉर्म में कॉमा करके लिखे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं, मेंबर कहलाते हैं, या ऑब्जेक्ट आप उसको बोल सकते हो। दूसरी बात, अगर किसी वर्ड के जो लेटर्स हैं वो 2 बार या 3 बार किसी वर्ड में आए तो उनको आप रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा, हमेशा क्या करेंगे, आप टेबुलर फॉर्म में स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे। ठीक, तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट जो आज हमने डिस्कस किए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन लेके प्रेजेंट दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए, वीडियो को देखिए, बिना स्किप किए हुए सारी चीजें आप देखिए, नोट करिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप तुरंत हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल 24 आवर्स फॉर माय स्टूडेंट। ओके, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट क्या यार, जो भी हमारे साथ आके पढ़ रहे हैं सब मेरे स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो मेरे लिए सब अपने हैं और सब अपने लोगों से यही कहूंगा कि मैं आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूं। आप जब चाहो, जितनी देर चाहो उतनी देर आप हमसे बात करके अपना सोल्यूशन ले सकते हो। आप अपने क्वेश्चन सेंड करोगे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। लेकिन प्लीज, इस पैंडेमिक में हम लोग मेहनत करके आपके साथ लगे हुए हैं, तो उस मेहनत का फल आप कैसे देंगे, आप अपने रिजल्ट को बेस्ट करके देंगे, जिससे आपका, आपके पेरेंट्स का और आपके कॉलेज का नाम शहर में, देश में और दुनिया में आगे जाए। ठीक, बस यही हमारी आपसे एक गुरुदक्षिणा है, इसके सिवा कोई गुरुदक्षिणा नहीं है। बस लास्ट में वही स्लोगन अनुत क्लासेस का, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।